अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, गीज़र से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं और आप देख भी रहे हैं। छोटे छोटे मसाइल को मैं इसलिए अलग अलग वीडियो बना के शेयर कर रहा हूं ताकि आप दोस्तों की अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक क्या है भाई? गीज़र बिल्कुल टिक टिक ही नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब क्या प्रॉब्लम है? बिल हम ऑन कर रहे हैं, बिल्कुल सेल भी ठीक है, हर चीज़ एक्टिव है, बटन भी डायरेक्ट कर लिया है पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी बिल्कुल ही टिक टिक नहीं कर रहा। तो भाई उसका भी एक आसान हल है जो कि आप भी घर बैठे इजीली कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतने इजी आसान तरीके बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है जी, ये टापा जो इसके ऊपर लगा होता है, इसके 4 पेज होते हैं। ठीक है, 2 ऊपर लगे होते हैं, 2 नीचे। आपने इनको ओपन करना है और इस टापे को करना है भाई साइड के ऊपर। ये देखें जी, जहाँ से हम पानी जो है ना इसको इनलेट दे रहे होते हैं, यानी कि जहाँ से पानी को इंटर कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा सेंसर लगा होता है। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, ये सेंसर, ये वाला। ठीक है, ये ग्रिप के साथ लगा होता है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, ये इसको ओपन करना है और ये सेंसर आपने बाज़ार से नया परचेज कर लेना है। ठीक है, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये अक्सर औकात ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ये जो दोस्त कह रहे होते हैं ना भाई गीज़र बिल्कुल ही टिक टिक नहीं कर रहा, तो भाई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं जी, कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, ये सेंसर होता है। ये मैं आपको पूरा खोल के भी दिखा देता हूँ कि ये इसके अंदर होता क्या है भाई जी। तो जनाब ये होता है, देखें जी सेंसर, ये पाइप के ऊपर ग्रिप होती है। ठीक है, इसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं। तो भाई ये सेंसर ख़राब हो जाए तो बिल्कुल भी टिक टिक नहीं करेगा गीज़र, क्योंकि उसकी वजह क्या है? यहाँ तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक गोटी होती है। ठीक है, जो कि आपको साइड स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। उसके अंदर कार्बन आ जाए ना, उसके ऊपर कार्बन आ जाए, वो तब भी ये मसला हो जाएगा वो। और हाँ, एक और चीज़ भी होती है कि आप ये अगर दोनों काम हो गए तो आप इसको खोले बगैर यहाँ पर ऐसे करके इसको ज़रा थोड़ी के साथ, यहाँ हल्का हल्का ऐसे ऐसे, ये देखें, इसको आप इस तरह मारें ताकि अंदर जो अगर वो गोटी फंसी हुई है तो वो अपनी जगह पे हिलना जुलना शुरू हो जाए। ये देखें जी, जैसे ये हम इसको ऊपर नीचे अगर गीज़र को करेंगे ना तो ये आवाज़ आएगी। ये देखें, ये टिक टिक इस तरह की आवाज़ आएगी, यानी कि वो गोटी की मूवमेंट होती है इस पाइप के अंदर, ऊपर जाती है। तो इस सेंसर की मदद से इस सेंसर को पता चलता है कि गोटी आ गई है, तो ये इसको स्टार्ट करवा देता है। ठीक है, ये ग्रिप इसके अंदर इसकी किट में जा रही है। तो और जैसे ही वो गोटी नीचे आती है, यानी कि पानी को हम बंद कर देते हैं तो वो गोटी नीचे आ जाती है, वज़न नहीं ऊपर नहीं जा रहा होता, तो वो सेंसर को मालूम होता है कि गोटी नहीं है यहाँ पर, तो ये गीज़र को ऑफ़ करवा देता है। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको भाई किसी भी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं। हम आपको बता रहे हैं ना, आप अपने घर पर इसकी ईजीली खुद ब खुद सर्विस कर सकते हैं। तो भाई ये छोटा सा सेंसर है, ये आपको अपने करीबी मार्केट से मिल जाएगा, वो आप ला के ईजीली इसको घर पर ही चेंज कर सकते हैं, घर पे ही तब्दील कर सकते हैं, आपका मसला हल हो जाएगा। तो भाई ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह गीज़र के छोटे छोटे मसाइल अलग अलग वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो भाई आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, अगर उनमें से कोई मसला है तो आप भाई उसको देख कर अपना मसला घर पर ही हल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो भाई सब्सक्राइब करना लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।